ये काली काली आंखें सीजन 2 शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किलर ने विक्रांत को डबल क्रॉस किया तो उसने इस सिचुएशन का फायदा उठाने का प्लान बनाया। किलर ने जो 100 करोड़ रुपए मांगे थे उनकी जगह विक्रांत ने अपने गैंगस्टर ससुर अखिराज अवस्थी से झूठ बोला कि किडनैपर ने 300 करोड़ का फिरौती का रकम मांगा है। विक्रांत चाहता था कि वो इस पैसे का एक हिस्सा अपने लिए रखेगा। अखिराज फिरौती देने के खिलाफ था, लेकिन विक्रांत ने उसे कन्विंस करने की कई तरीके ढूंढे। उसने रोने धोने का नाटक किया और अखिराज से भीख मांगा कि वो पूर्वा की जान खतरे में डाल के किडनैपर को मारने की कोशिश ना करे। अखिराज ने फिर रैंसम देने के लिए हाँ कर दी, लेकिन वो ये भी चाहता था कि जो आदमी पूर्वा की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है उसका पता लगाया जाए। इस काम के लिए उसने अपने दोस्त के बेटे गुरु को लाया, जो एक सीक्रेट एजेंट जैसा काम करता था और लंदन में रहता था। सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूर्वा की माँ लंदन में पुलिस से भागते हुए पूर्वा को एक सेफ जगह पे रखकर सुसाइड कर लेती है। ऐसा उसने किस लिए किया ये हमें बताया नहीं गया। पूर्वा के पेरेंट्स का रिलेशनशिप शायद अच्छा नहीं था और शायद अखिराज ही उसकी माँ के प्रॉब्लम्स का कारण था। हो सकता है कि अखिराज अब्यूसिव था और पूर्वा की माँ ने उससे दूर रहने के लिए अपनी बेटी के साथ बाहर चली गई। ये भी हो सकता है कि उसी टाइम उसको शेरपा से प्यार हो गया हो, जिसका रीजन था अखिराज और शेरपा के बीच की दुश्मनी। शेरपा भी गलत धंधों में इन्वॉल्व था और शायद पूर्वा की माँ किसी तरीके से उसमें फंस गई हो। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि अखिराज ने किसी तरीके से उसको फ्रेम कर दिया हो, जिससे उनका रिलेशनशिप और ज्यादा खराब हो गया हो। गुरु पूर्वा के बचपन का दोस्त था और उससे प्यार भी करता था, लेकिन पूर्वा अभी विक्रांत से ऑब्सेस्ड थी। जब गुरु ने पूर्वा के किडनैपिंग केस को स्टडी किया तो उसका कंक्लूजन ये निकला कि इसके पीछे पूर्वा का हस्बैंड यानी विक्रांत ही था। गुरु को लगा कि पूर्वा के मरने के बाद विक्रांत अखिराज का अकेला वारिस बन जाता और यही कारण ही काफी था जिसके लिए शायद वो उसकी जान लेने को तैयार था। गुरु इंडिया पहुंचते ही पूर्वा की किडनैपिंग और बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी सारी सर्विलेंस फुटेज चेक किया। सर्विलेंस फुटेज के जरिए गुरु को पता चला कि लद्दाख ट्रिप की इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ विक्रांत, पूर्वा और अखिराज को पता थी कहीं से लीक हुई थी। उसने ये कंक्लूड किया कि शायद विक्रांत ने ही ये इन्फॉर्मेशन किडनैपर को दी। एक और एविडेंस था कि बॉम्ब ब्लास्ट से पहले विक्रांत ने अपनी बहन पल्लवी को फोन किया था, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट से बच गई थी। जब पल्लवी से इंटरोगेशन हुई तो उसने कन्फेस किया कि उसके भाई ने ही उसे कॉल किया था, लेकिन विक्रांत ने ये सिचुएशन संभाल ली और कहा कि पल्लवी के पास नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसे हॉल के बाहर जाना पड़ा। इसी बीच जब जालन ने अखिराज को वीडियो कॉल किया तो पूर्वा ने अपने दिल की कंडीशन के लिए दवाइयों का जिक्र किया। जालन ने सोचा कि ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि दवाई का जिक्र करके पूर्वा ने अपने बाप और गुरु को बताया कि वो किस एरिया में बंद है। जब गुरु ने पास के मेडिकल स्टोर के कॉल्स को ट्रैक किया जो पूर्वा के द्वारा बताई गई जगह में से था तो उसे एक लीड मिल गई। गुरु ने गाड़ी को ट्रैक कर लिया जो कि पूर्वा को बॉर्डर पर ले जा रही थी, लेकिन विक्रांत ने जालन को उनके आने का चेतावनी दे दिया। जालन ने धमकी दी कि वो पूर्वा को मार देगा और उसका एक कान का हिस्सा काट दिया। अखिराज ने यह सब कुछ वीडियो कॉल पे अपनी आंखों के सामने देखा था और फिर गुरु से वापस घर आने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन गुरु ने हार मानने से मना कर दिया। जालन का असली प्लान पूर्वा को शेरपा नाम के गैंगस्टर के हवाले करने का था। शेरपा ने जालन की बेटी और भाई को किडनैप कर लिया था और उनकी जान सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती थी कि जालन अपने मिशन में सक्सेसफुल रहे। अखिराज ने जालन को पूरा फिरौती का रकम देने के लिए हाँ कर दिया और उसके अड्डे पर एक बुलेट प्रूफ कार में जा पहुंचा। जालन और शेरपा का प्लान था कि जैसे ही पूर्वा कार का दरवाजा खोलेगी अखिराज को मार दिया जाएगा। सीजन 2 के लास्ट से पहले वाले एपिसोड में पूर्वा ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और जालन की बहन को अटैक किया जो उसका ध्यान रख रही थी। उससे एक बंदूक ले ली और जालन और शेरपा के आदमियों को गोली मार दी। अखिराज अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अपने दुश्मनों को मार गिराया। गुरु ने भी उन्हें ज्वाइन किया और इन तीनों ने मिलकर जालन के लोगों के चक्के छुड़वा दिए। पूर्वा आजाद होने को, लेकिन वो पत्थर से टकरा गई और वो विक्रांत की बाहों में जा गिरी। पूर्वा वापस घर आ गई और ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो डेंजर से बाहर है। विक्रांत अपनी वाइफ को मारने का प्लान फिर से नाकामयाब हो गया। पूर्वा के घाव भरने के बाद डॉक्टर ने उसके परिवार को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज विक्रांत के लिए एक शॉक जैसा था। उससे पूर्वा का मर्डर प्लान करना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने अनबोर्न बच्चे को मारने का सोचकर वो डिस्टर्ब हो गया। उसका प्लान शिखा के पास दोबारा जाने का था, लेकिन अब वो अपने बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था। पूर्वा अपने जख्मों के भरते ही अपने बाप और गुरु के साथ मिलकर अपने किडनैपर्स और मर्डरर्स को ढूंढने के तरीके प्लान कर रही थी। जब जालन ने विक्रांत से फिर कॉन्टेक्ट किया तो उसको एक नींद दिखी। जालन का प्लान था अखिराज को मारकर पूर्वा को शेरपा के हवाले करना और विक्रांत उसका मददगार बन सकता था। धर्मेश जो शिखा की शादी में पहुंच गया था और जिसके चलते विक्रांत को उसे मारना पड़ा, उसके फ्यूनरल के वक्त विक्रांत को लगा कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी बेटी और ससुर को मारने की, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचकर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जालन ने उसे याद दिलाया कि वो कब का एक राक्षस बन चुका है और अब अपने कॉन्शियस के सुनने का कोई फायदा नहीं। विक्रांत ने अपने प्लान्स को नाकामयाब होता देख शिखा, उसके नए हस्बैंड, उसके परिवार और अपने परिवार वालों से कहा कि वो उसके साथ ये देश छोड़ दे, लेकिन उसके बाप ने मना कर दिया। सूर्यकांत ने हमेशा गैराज का साथ दिया था और वो अभी भी उस पर विश्वास करता था, लेकिन जब विक्रांत ने अपने बाप से कन्फेस किया कि उसने ही धर्मेश का मर्डर किया था तो उनके पास और कोई जवाब नहीं था। अब विक्रांत और उन लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, यहाँ से भाग जाना। फ्यूनरल के दौरान जालन ने विक्रांत को कहा था कि वो पूर्वा को उसके कमरे से बाहर ले आए और उसके ससुर अखिराज के पास बैठाए ताकि वो अपने टारगेट्स को आसानी से पहचान सके। लेकिन जब विक्रांत पूर्वा के कमरे में गया और पूर्वा ने उसे कहा कि वो उनके होने वाले बच्चे
की धड़कन को महसूस करे तो विक्रांत अपना प्लान पूरा नहीं कर सका। वो अकेला ही रूम से बाहर आया और अखिराज के पास जाकर बैठ गया। जालन अपने टारगेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि फ्यूनरल पर अखिराज अकेला टकला आदमी नहीं था। फ्रस्ट्रेशन के मारे जालन ने रैंडम गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे एक टेंस शूट आउट शुरू हो गया। पूर्वा काफी डिस्टर्ब थी, खास करके जब उसे पता चला कि धर्मेश का मर्डर हो चुका है। उसके मन में काफी सवाल थे और उसे जवाब चाहिए थे। पूर्वा का शक शिखा पर था। चाहे वो विक्रांत के ऑब्सेशन में कितनी ही अंधी हो, उसे विक्रांत के कुछ स्टेटमेंट्स पर डाउट हो रहा था जो इनकंसिस्टेंट लग रहे थे। विक्रांत ने उसे झूठ बोला था कि उसका कालीकांत से कोई लेना देना है ही नहीं, जबकि सच कुछ और ही था। उसने ये भी क्लेम किया था कि शिखा, जिसे वो डॉली कह रहा था, सिर्फ एक जान पहचान की लड़की थी और उसका शिखा के साथ कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था। लेकिन बस स्टेशन पर ले गई एक फोटो कुछ और ही फोटो दिखा रही थी। पूर्वा इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी। अब पूर्वा विक्रांत के बच्चे की माँ बनने वाली थी और चाहे उसे लगता था कि विक्रांत एक ईमानदार आदमी नहीं है, उसकी ऑब्सेशन इतनी थी कि वो विक्रांत को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। पूर्वा का शक था कि शिखा किसी न किसी तरीके से धर्मेश के मरने से जुड़ी है, खासकर उसकी शादी के दिन जो कुछ हुआ था। शायद पूर्वा ने शिखा के नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया था और इसी तरह वो उसे गेस्ट हाउस तक फॉलो कर पाई थी। जब पूर्वा गेस्ट हाउस पहुंची तो शिखा अपने पति को छोड़ अपना बैग पैक करके वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी विक्रांत के साथ भागने के लिए, लेकिन पूर्वा ने उसे रोक लिया और अपने लवर से मिलने नहीं दिया। सीजन 2 के बिल्कुल अंत में शेरपा थका हारा अपने घर वापस गया और एक औरत से कन्फेस किया कि वो पूर्वा को उसकी माँ से मिलवा नहीं सका। शेरपा की बात से पता चलता है कि पूर्वा की माँ टर्बुलेंस इलनेस से सफर कर रही थी और शेरपा से उम्मीद लगाई बैठी थी कि वो उसकी बेटी को उसके पास आखिरी वक्त में एटलीस्ट ले आएगा। शेरपा शायद पूर्वा की माँ का दूसरा पति हो सकता है और लगता है कि अखिराज और उसकी वाइफ के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता था। जब अखिराज अपनी बीवी को मारना चाहता था, इसीलिए अब शायद पूर्वा की माँ को अपनी बेटी को पीछे छोड़कर मरने का नाटक करना पड़ा। एंडिंग में ये ऑब्वियस लगता है कि पूर्वा की माँ ने अपनी डेथ वे की थी, लेकिन सवाल ये है कि क्यों? अगर अखिराज अपनी बेटी से इतना प्यार करता था तो पूर्वा कुरु और उसकी फैमिली के साथ क्यों पड़ी थी? सीजन 2 की शुरुआत में पूर्वा कहती है कि उसने कुरु और उसकी फैमिली के साथ 15 साल बिताए थे, लेकिन इसका कारण अभी तक क्लियर नहीं है। पूर्वा को अखिराज के पास क्यों नहीं भेजा गया? शेरपा जो सिर्फ अखिराज का राइवल लगता है, शायद उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सीजन 3 में उनके कनेक्शंस के बारे में हमें और बताया जाएगा। इसी के ये काली काली आंखें का सीजन 2 यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये काली काली आंखें सीजन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।